नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र से, जहां महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा से भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम से मुलाकात हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि कितने तैयार हैं इनके लोग। क्या होगा इस बार विधानसभा के चुनावी नतीजे में? अभी तक आपने चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो कृपया चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें और देखते रहिए हर अगली खबर में। चूंकि यह करहगर हॉट सीट बनते दिख रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हॉट सीट तो खैर चलिए, हर सीट का अपना अपना परिचायक होता है। कुछ करहगर बहुत पहले से हॉट है। करहगर से जो चुन के जाता है उसकी बिहार में एक पहचान होती है, तो उस हिसाब से अब उसके बारे में कुछ कहना क्या है। अगर हॉट है तो निश्चित रूप से आगे भी करहगर का कुछ कल्याण ही होगा इसके कारण। यहाँ चूंकि राजनीतिक लोगों का गढ़ रहा है और एक से एक धुरंधर यहाँ इस बार मैदान में है, अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? हम लोग तो देखिए, जिस तरह का समर्थन और जिस तरह का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद, जिस तरह से हम लोगों के देवतुल्य अभिभावकों का, माताओं का, बहनों का, युवाओं का, सबका हम लोग को मिल रहा है। एकदम एक एक वर्ग समुदाय और इसमें बटे नहीं हुए हैं हम लोग। तो हमको तो लगता है कि हम लोग जीत की तरफ अग्रसर हैं। एक तरफ सर सरकार की खामियां गिनाई जाती है, तो एक तरफ अपनी घोषणाओं के माध्यम से महिलाओं को और पलायन के बारे में कह करके तरह तरह की बातें की जाती है। सर, आप उसमें कहाँ फिट बैठ रहे हैं? नहीं, हम आपका प्रश्न नहीं समझ पाए। जैसे लोग तरह तरह के वादे कर रहे हैं, क्षेत्र के विशेष के बारे में हम जानना चाहेंगे, महिलाओं के लिए और पलायन रोकने के लिए बेरोजगारों के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हमारा तो बहुत स्पष्ट है। महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी हूँ मैं। महागठबंधन का घोषणा पत्र आप देख रहे हैं, उसमें क्या हमने माई बहन मान योजना की बात की है, 150 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की है, युवाओं को हर घर से, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, जिस परिवार में, वैसे घरों को चिन्हित करके उनको हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और ये कोई ढकोसला नहीं है। अगर आप बिहार में देखिएगा तो बिहार में अभी भी जितने डिपार्टमेंट हैं, करीब करीब 55-60 डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं। 55-60 विभागों का ब्यौरा लेके देखिएगा। एक बार मैंने विधानसभा में अभी पिछले ही बजट सेशन में इस चीज़ को रेखांकित करवाया था। विधानसभा में बोला भी था मैंने कि करीब करीब मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 20 लाख से ज़्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां विभागों में रिक्त हैं, पद जो हैं वो रिक्त हैं। और 20 साल में नीतीश कुमार जी ने क्या किया, खास तौर से पिछले 10, 12, 13 सालों में, कि केवल संविदा पर बहाली करवाई। वो भी संविदा क्या होता था कि 12 महीने 11 महीने के बाद बहुत सारे संविदा कर्मियों को हटा भी दिया जाता था। बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा लेके आप देख रहे होंगे, अभी ऐसे बार बार विधानसभा में ये क्वेश्चन आता रहता है, हम लोग बार बार इसको करते रहते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं, जिला ही नहीं रिक्ति दे पाता है प्रदेश को। तो उन चीज़ों को हम देखते हुए कि ये संविदा का काम नहीं करेंगे, हम ठेका पर किसी से मजदूरी नहीं कराएंगे। बेरोजगारों को अगर रोजगार देना है तो जो सरकारी पद हैं, और अब तो नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुन रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, 3,21,000 करोड़ का अगर बजट है, तो उस हिसाब से हम जो रिक्तियां हैं सरकारी विभागों में, उन रिक्तियों को नहीं भर सकते हैं। तो नौकरी के लिए जब सरकारी नौकरी देंगे तो निश्चित रूप से पलायन रुकेगा। जब विद्यालय सही करेंगे, जब महाविद्यालय बनाएंगे, तो निश्चित रूप से तो ये सारी चीज़ें हमारे घोषणा पत्र में भी आ चुकी है। आपकी पार्टी के ही कुछ समर्थक लोग कहते हैं कि यदि तेजस्वी जी ने अगर घोषणा नहीं किया होता तो आज बिजली मुफ्त में नहीं मिलती, पेंशन नहीं बढ़ता। क्या कहते हैं? नहीं, स्वाभाविक बात है। ये शुरुआत आज से करीब 8 महीने पहले हम लोगों ने माई बहन मान योजना हो, हाँ, तेजस्वी जी के साथ पूरा महागठबंधन इस चीज़ को, माई बहन मान योजना हो, 200 यूनिट बिजली की बात हो, पेंशन की बात हो, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की बात हो, 1500, आप तो 1100 किए हैं, और 1100 में भी झटपट 1100 किए। आपने ठीक किया, पोर्टल पे सबका KYC ठीक करवाया है। अभी भी गांव में जाइए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी वृद्धा पेंशन, बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारे हमारे गार्जियन हैं जिनका वृद्धा पेंशन अभी भी नहीं मिल रहा है। तो वो डाटा जो है
उसको पहले सुधार करिएगा, ठीक करिएगा, तब न जाके सबको लाभ पहुंचाइएगा। तो ये चीज इसका विजन ये मान के चलिए कि महागठबंधन के पास है, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बदलाव की बयार है बिहार में, परिवर्तन खोज रहा है बिहार, युवा नेतृत्व खोज रहा है, विजन, दृष्टिकोण, ऐसी दृष्टि कि विकसित बिहार बने, ये खोज रहा है बिहार। अब संतोष मिश्रा जी की बातें सीधी सामने जनता से हो रही है, जनता आपको देख रही है, क्या अपील करेंगे जनता से? मतलब मेरा तो अपील यही रहेगा कि लोग 11 तारीख को घरों से निकलें। जितने भी हमारे देवतुल्य अभिभावक हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो किसान भाई हों, युवा हों, बेरोजगार हों, उनके साथ युवा, बेरोजगार, शिक्षित, अशिक्षित, सभी से और क्या निचला, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, इसकी बात महागठबंधन नहीं करता है। महागठबंधन A to Z की बात करता है। तो A to Z लोगों से, मतदाता मालिकों से मेरा अपील यही रहेगा कि 11 तारीख को आप बाहर निकलें। क्रमांक नंबर 3 पर संतोष कुमार मिश्रा जहां लिखा हो, हाथ छाप का निशान जहां हो, मोहर लगाकर, और हम लोगों को, हमको एक बार फिर से मौका देंगे। उनके हाथ जोड़कर, उन सभी से हाथ जोड़कर मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, करगहर का विकास जो है वो बिहार के विकास के ही साथ साथ होगा। बस हो गया। बाकी हमसे बतिया लीजिएगा।